हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एंटोनिम्स जो हमारे DSSB PRT एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वर्ड से। सो द वर्ड इज़ अडहेरेंस। अडहेरेंस का मतलब होता है टू स्टिक टू द सरफेस, यानी किसी सरफेस पे चिपकना। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलती हूँ डस्ट पार्टिकल अडहेर टू द सरफेस, इसका मतलब ये है कि जो डस्ट पार्टिकल है वो सरफेस पे चिपक गए हैं। कोहेजन। कोहेजन का मतलब होता है कि जब चीज़ें आपस में एकजुट हो जाती हैं या फिर एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं तो उसको बोलेंगे कोहेजन। यहाँ पर जो को शब्द होता है ना, ये जो को वर्ड है, इसका मीनिंग ये होता है कि आपस में इकट्ठा होना। ठीक है, तो कोहेजन का मतलब होता है एकजुट होना। नेक्स्ट वर्ड इज़ लॉयलिटी। लॉयलिटी का मतलब होता है वफादारी। अगर हम किसी पे विश्वास कर सकते हैं तो वो बंदा लॉयल होगा, है ना। तो लॉयलिटी का मतलब वफादारी। नेक्स्ट वर्ड इज़ अनस्टेडीनेस। अनस्टेडीनेस का मतलब होता है इनस्टेबिलिटी। अगर हम स्टेडी वर्ड बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है ना वो फिर्म है। फिर्म का मतलब स्थिर है। ठीक है, और अगर हम अनस्टेडी बोलेंगे तो इसका मतलब कोई चीज़ स्थिर नहीं है, वो इधर या उधर बिखरी हुई है। अटैचमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ से चिपक के रहना। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अडहेरेंस का जो सिनोनिम है वो कोहेजन और अटैचमेंट हो सकता है, पर क्योंकि क्वेश्चन के अंदर एंटोनिम पूछा है तो इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, अनस्टेडीनेस, अस्थिर। क्योंकि अडहेर का मतलब होता है किसी सरफेस से चिपकना, है ना, फिर्मली चिपक जाना स्थिरता के साथ, पर अनस्टेडीनेस का मतलब होता है इधर उधर बिखरे रहना, अस्थिर होना। नेक्स्ट वर्ड इज़ रैपिड। रैपिड का मतलब होता है फास्ट, जल्दी जल्दी। पॉन्डर का मतलब होता है टू थिंक, किसी के बारे में सोचना। टू पॉन्डर अपॉन मीन्स टू थिंक अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में सोचना। नेक्स्ट वर्ड इज़ टार्डी। टार्डी का मतलब होता है स्लो, या फिर कोई चीज़ अगर मंदी चल रही है या लेट चल रही है तो उसको बोलेंगे टार्डी। हेस्टी का मतलब भी क्या होता है, फास्ट या फिर जल्दबाजी। नेक्स्ट वर्ड इज़ अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब होता है जब कोई चीज़ वास्तविक होती है या फिर देखने में रियल लग सकती है पर ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ रियल हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्लूमिंग। ब्लूमिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव या फिर अडोरेबल। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, यूथफुल लगती है, खिली हुई लगती है तो उसको बोलेंगे ब्लूमिंग। नेक्स्ट वर्ड इज़ रेडी। रेडी का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ बहुत रेड हो जाती है, फॉर एग्जांपल किसी का फेस बहुत रेड हो रहा है तो उसको बोलेंगे रेडी। पेल मतलब होता है फीका पड़ना, यानी कि अगर स्किन जो होती है वो बीमारी के कारण या फिर डर के कारण जब फीकी पड़ जाती है तो उसको बोलेंगे पेल। पेल फेस, फीका फेस। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कम्प्लीटली। इफ़ आई एम सेइंग कि यू आर एब्सोल्युटली राइट, इसका मतलब आप बिल्कुल पूरी तरीके से सही हो। फ्लश। फ्लश का मतलब होता है रेड या फिर हॉट, जिसको हम लालिमा भी बोलते हैं, यानी कि अगर लाल फेस हो रहा है या फिर रेड हो रहा है तो उसको बोलेंगे फ्लश। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर एंटोनिम पूछा गया था तो ब्लूमिंग का एंटोनिम क्या हो जाएगा, पेल, क्योंकि ब्लूमिंग का मतलब होता है खिला हुआ जबकि पेल का मतलब होता है फीका। नेक्स्ट वर्ड इज़ बेग्राइम। बेग्राइम का मतलब होता है डर्टी। डबलिंग। डबलिंग का मतलब होता है कोई चीज़ जब ट्वाइस हो जाती है या फिर डबल हो जाती है तो उसको डबलिंग बोलते हैं। क्रैंक का मतलब होता है जब कोई लोग बहुत स्ट्रेंज होते हैं या फिर बहुत अजीब दिखते हैं या डल होते हैं। क्लीन का मतलब होता है साफ़ सुथरा। बी डॉबिंग का मतलब भी क्या होता है, डर्टी। तो डर्टी का अपोजिट क्या होता है, क्लीन। सो ग्राइम का अपोजिट क्या होगा, क्लीन। नेक्स्ट वर्ड इज़ टिमिड। टिमिड का मतलब होता है जो डरपोक लोग होते हैं, फ्राइटेंड, अफ्रेड लोग, जिनके पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता। ठीक है, तो जो डरपोक लोग होते हैं उनको बोलते हैं टिमिड, या फिर जिनके पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता। बोल्ड का मतलब वो होता है जिनके पास बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, कॉन्फिडेंट लोगों को बोल्ड लोग बोलते हैं। बैल्ड का मतलब होता है जिनके पास कोई हेयर नहीं होते हैं, सो जो गंजे लोग होते हैं उनको बैल्ड बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ह्यूमिड। ह्यूमिड का मतलब होता है नमी। जब हमारी हवा में नमी होती है तो हम बोलते हैं ह्यूमिड वेदर, है ना, तो ह्यूमिड का मतलब नमी वाला। प्रिटी का मतलब होता है सुंदर या फिर ब्यूटीफुल। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सारे वर्ड्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊँ, इट कैन बी ऑफ एनी सब्जेक्ट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाय बाय।